हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। राहु कुंभ राशि में, राहु कुंभ राशि में है तो राहु इज वन ऑफ द शैडो प्लेनेट ऑफ दिस वैदिक साइन। सेकंड थिंग इज राहु इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर हाउस वेयर इट गोज टू ट्रांजिट। अगेन it is associated with the sudden gains and sudden losses. Again, the Rahu itself is a malefic planet. It can be malefic when can be lead to some issues, that is laziness, delays, obstacles and confusions if it is malefic. And again, if Rahu is well placed, then राहु कैन ब्रिंग सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड फेम। इस तरह से राहु का जो प्लेसमेंट है वो महत्वपूर्ण समझा जाता है कुंडली की होरोस्कोप पे। जहां पर जिस प्लेस में राहु रहता है उस प्लेस को वहां पर का जो अंक है, जो डिजिट है 11 यहाँ पर है कुंभ राशि का। इसका मतलब है कि इस अंक के जो लॉर्ड हैं वो कहां पर हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Again, we see the Saturn in second house. second house में है तो जो इस स्थान के जो लॉर्ड होंगे वो आपके लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश हैं जो असेंडेंट हैं, यदि आपके सेकंड हाउस में है तो आपके लिए बहुत वेल प्लेन ढंग से आपके धन की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। साथ साथ में कुटुंबी जनों के साथ में भी आपका अच्छा बर्ताव बना रहेगा और आप कोशिश करेंगे कि आप अपना एक अच्छा बोले और एक अच्छा सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि लग्नेश आपके सेकंड हाउस में गए हुए। जिनका भी लग्न कुंभ लग्न है या जिनकी कुंभ राशि है फर्स्ट हाउस में, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सेकंड हाउस में सैटर्न के जाने से यहाँ पर इस हाउस की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, राहु आपके जो फर्स्ट हाउस में है, इस हाउस के लॉर्ड भी शनि है, इसीलिए राहु शनिवत होकर के ही अपने जो कार्य है वहां पर जो गेन्स हैं, जो रिकॉग्निशन है वो आपको इसमें देंगे और आपको एक फेम मिलेगी। राहु ही आपको रिकॉग्निशन देंगे, राहु ही आपको फेम देंगे और राहु ही आपको गेन देंगे। इस अवधि में जो 18 मई 2025 से और उसके बाद जो दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड होगा वो पूरा प्लेन ढंग से आपके लिए एक ऐसा रहेगा कि एक पूरा रोल उसमें राहु का बना रहेगा। राहु चूंकि फर्स्ट हाउस से आपके फिफ्थ हाउस को भी देख रहे हैं और फिफ्थ हाउस में जो अंक है, जो यहाँ पर डिजिट है वो है 3। इसका मतलब है कि मरकरी से संबंधित राहु और शनि का एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा कोरिलेटेड है एक दूसरे से। उसी तरह से जो 9th हाउस है, लक का हाउस है, यहाँ पर 7 है और 7 की जो लॉर्डशिप है वो जाता है वीनस को। वीनस से भी सैटर्न अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड हैं। इस तरह से जो कोरिलेशन है वो आपका फर्स्ट हाउस का फिफ्थ हाउस से और फर्स्ट हाउस का 9th हाउस से बहुत अच्छा इस समय संबंध बन रहा है, क्योंकि इनकी जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं, शुक्र है और इनके जो लॉर्ड हैं वो बुध है। तो दोनों के साथ में शनि की बड़ी अच्छी मित्रता है। इसलिए जो कुंभ राशि के लोग हैं वो राहु से उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, राहु से उनको फेम भी मिलेगा और राहु से उनको एक अच्छी रेपुटेशन समाज में मिलने वाली है। साथ साथ में राहु उनके लिए एक सक्सेस लाएंगे। वो चूंकि राहु फर्स्ट हाउस में होकर के 9th और आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सैटर्न जहां पर हैं वहां पर जुपिटर का अंक 12 है और उसके बाद जुपिटर जो है वो आपके इनकम हाउस के भी लॉर्ड हैं। इनकम हाउस के लॉर्ड होने के बाद और सेकंड हाउस के लॉर्ड होने के बाद जो जुपिटर है वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठ रखे हैं। फिफ्थ हाउस से जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वो कहां पर है, 1 2 3 4 5 आपके सीधे यहाँ से जुपिटर आपके 9th हाउस को दिख रहे हैं। अगेन ये भी एक बहुत अच्छा एक दृष्टि है यहाँ पे, जो कि 9th हाउस को आपको बृहस्पति देख रहे हैं। इसका मतलब बड़ों का सम्मान, इसका मतलब बड़े लोगों से आपका मेलजोल होना, आपके बॉस से अच्छी मित्रता होना,
ये सारी चीजें आपके लिए एक बहुत अच्छी कैलकुलेटिव चीजें हैं जो कि आपके अच्छे स्तर को बता रही हैं। जुपिटर का आपके लक हाउस को देखना, इसका मतलब ये है कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलने की आपके लिए योग बन रहे हैं 2025 और 2026 में। इसी तरह से जो जुपिटर की जो दूसरा एस्पेक्ट है वो आपका सीधे इनकम हाउस में है। इनकम हाउस को जुपिटर का ही इनकम हाउस है, जुपिटर ही यहाँ से इनकम हाउस को दृष्टि किए हुए है। उसके बाद जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ से देखिए जुपिटर की जो 3 दृष्टियां होती हैं उनमें पहला 5वीं, दूसरा 7वीं और तीसरा 9वीं दृष्टि। यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 ये आपका लक हाउस है, 6 7 ये आपका इनकम हाउस है, 8 और 9 ये आपका फर्स्ट हाउस है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि कुंभ राशि वालों की पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। कुंभ राशि को कार्य करने के लिए राहु हमेशा प्रेरित करेंगे, साथ साथ में जुपिटर भी वहां पर आपको एक पॉजिटिविटी देंगे आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके नए एक्ट के लिए। वहां पर आपको कई तरह से यहाँ पर जुपिटर और राहु दोनों ही आपको बल प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि देखिए तो शनि जो सूर्य है यहाँ से सीधे अपने दसम हाउस को देख रखे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि दसम हाउस एक ऐसा हाउस है कि वहां पर सूर्य बली होते हैं, दिग्बली होते हैं, दिशा बली होते हैं। और इसके साथ साथ में जो वीनस की स्थिति है, वीनस सेकंड थर्ड हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 सीधे आपके 7th जो एस्पेक्ट है वो सीधे आपके उस हाउस पे है जो कि आपका लक हाउस है। लक हाउस का अंक 7 है और उनके भी लॉर्ड जो है वो वीनस ही है। वीनस सीधे अपने घर को देखना, इसका मतलब ये लग रहा है इस समय कि जो परिस्थितियां आपको 18 मई 2025 के बाद जो परिस्थितियां चल रही है ये आपके लिए अनुकूल प्रभाव बना रही हैं और अनुकूलता के साथ में ही आपको और मेहनत करनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करना चाहिए अपने जो कार्यों को, ताकि उन कार्यों से आपको और अधिक और अच्छा जो उनका रिजल्ट आपके सामने हो। ये कई प्रकार से यहाँ से जो वीनस का है उनका अच्छा एक्सपेक्टेशंस है। और उसके साथ साथ में केतु को कहें तो केतु को हम जीवन समझते हैं, अपना जीवन समझते हैं। केतु का मतलब जिस स्थान पर केतु होते हैं वहां के लॉर्ड क्या हैं, वहां के लॉर्ड सूर्य हैं। सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि केतु का सूर्य के हाउस में बैठना ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जगह माना जाता है। केतु यदि सूर्य के नजदीक हो, सूर्य के पास हो, तो आप ये समझिए कि सूर्य के संबंधित रिजल्ट्स बहुत अच्छे केतु के लिए होती हैं, क्योंकि एक नॉलेज और केतु जो है एक प्रकार का एक वो नॉलेज है जो कि आपको एक नए चेंजेस, नए बदलाव आपके साथ में लाता है। इसी तरह से ये जो आपका व्यापार से संबंधित हाउस है, ये जो स्पाउस से संबंधित हाउस है, ये जो आपका एक सामाजिक दायित्व वाला हाउस है, ये आपको एक नई दिशा यहाँ से केतु प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि लॉर्ड जो है सूर्य हैं इस स्थान के, और सूर्य जो है आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं जो कि आपका सुख हाउस है। इसका मतलब है सुख हाउस में भी वृद्धि हो रही है और केतु का उसमें उन्नति की भागीदारी ही बनी हुई है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यदि मंगल आपके 6th हाउस में, केतु आपके 7th हाउस में है और 6 जून को यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे, तो हालांकि इस स्थान की वृद्धि ही हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का तो आपको विशेष करके डाइजेशन का, डाइट का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ साथ में जिन लोगों पर बीपी है, शुगर है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपके साथ में रहेंगी। या कोई लोअर एब्डोमेन से संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसको वो समस्याएं साथ साथ में चलती हैं। साथ साथ में स्किन से संबंधित, एलर्जी से संबंधित, या जो ये माइनर जो इश्यूज है उनको आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी चाहिए। और साथ साथ में इतना गंभीर इश्यू इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, क्योंकि सूर्य जो आपके 4th हाउस में है और उसके साथ साथ मार्स भी यहाँ पर जा रहे हैं, तो मार्स आपके 10th हाउस के हैं और उसके साथ साथ में 3rd हाउस के हैं। तो आपके लिए मैं ये कहूंगा कि एक जागृति का, एक नई अवस्था का, एक नई व्यवस्था का आपके लिए समय है
और कुंभ राशि वाले यदि अच्छी मेहनत करते हैं तो इस साल में उनका नेम एंड फेम और अच्छा रिकॉग्निशन उनको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पे करूंगा और साथ साथ में आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। फुल्ली एनालिसिस होगा और ओवर फोन में आपसे बात करूंगा। मैं आपका कॉल खुद पिक करूंगा और साथ साथ में आपको सारी कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे कि आपकी कुंडली इस समय क्या कहती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।